हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप भाई? मैं तो हमेशा ही उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे साथी बंधुगण, सभी भाई, सभी मेरे यार, सभी मेरे बंधु स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। तो आपको पता है कि जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि इस महारथी बैच के अंतर्गत जीएस का संपूर्ण सिलेबस, वो भी एक सटीक कंटेंट के साथ आपके समक्ष लाऊंगा। तो इस महारथी बैच में हम पॉलिटी लगभग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और आज हम पॉलिटी में हाई कोर्ट पर आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट टॉपिक को कवर किया। आज हम हाई कोर्ट के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होती है हाई कोर्ट की कथा, जानने वाले हैं पूरी आज की इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी साथियों, अब हम आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज हाई कोर्ट के बारे में। पूरी डिटेल देने वाला हूं, तो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहे। आपको पता है कि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जा रहा है, मुझे जानता हूं। मैं पूरा विश्वास रखता हूं अपने सभी भाइयों बहनों पर, हमारे सभी स्टूडेंट्स पर कि गुरुकुलम से पढ़कर आप एक दिन जरूर सिलेक्ट होंगे। और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं रहेगा तब तक दूसरे कैसे आप पर भरोसा कर सकते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आज हम हाई कोर्ट शुरू करने वाले हैं। हमने अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हाई कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई। जिस प्रकार जब हमने सुप्रीम कोर्ट जाना था, मैंने आपको बताया था कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके तहत जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसके पहले जज एलिजा एम्पे थे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत हुई थी। इसी प्रकार 1861 में एक एक्ट आया था, उसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी? 3 जगह हुई थी भाई। कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में हुई थी एंड मद्रास में हुई थी। ठीक है, 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसके तहत? 1861 में जो एक्ट आया था उसके तहत 3 जगह, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बम्बई में। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1861, याद कर लीजिए आप। 1861 में पूछ सकता है कि बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना एक अधिनियम के तहत हुई थी। वह अधिनियम कब आया? तो 1861 में आया। ठीक है, 1861 में अधिनियम आया। क्या आया? एक्ट आया। कब आया भाई? 1861 में। एक मिनट साथियों, यहाँ पे हमारा बिल मार्कर मिल गया भाई साहब। ठीक है, 1861 में क्या भाई? एक्ट आया, अधिनियम आया। एक्ट आया जिसे हम अधिनियम कहते हैं। अधिनियम आया, अधिनियम आया। तो इस अधिनियम के तहत क्या होगा भाई? 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई। भारत देश में 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1861 में जो एक्ट आया उसके तहत। तो भाई हमारे यहाँ किस एक्ट के तहत शुरुआत हुई भाई साहब? एक 1861 में एक्ट आया, 1861 में। ठीक है, तो भाई 1861 में अधिनियम आया, उसके तहत 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पे? 3 जगह। 3 जगह याद कर लीजिए भाई। कलकत्ता, कलकत्ता, बंबई, बंबई एंड तीसरा आपका कहां? मद्रास, मद्रास। कहां? मद्रास। 1861 में एक एक्ट आया जिसके तहत 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाई कोर्ट हमारे संविधान के कौन से भाग में है। कौन से भाग में है भाई? तो भाग 6 में है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जब भाग 6 में है तो राज्य में ही तो हाई कोर्ट होता है, तो वो भी तो भाग 6 में ही होगा साथियों। तो भाग 6 में कौन है भाई? हाई कोर्ट है। भाग भाग 6 में हाई कोर्ट है। कहां? भाग 6 में हाई कोर्ट है। और कहां से कहां तक है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हाई कोर्ट है? तो भाई 224 से 271 तक
जो अनुच्छेद है वो हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, 200 सॉरी साथियों, सॉरी गलत हो गया मुझे लगता है, 224 नहीं है, 214 है, 214 है यहाँ पे। हाँ, 214 से 231 तक जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में वो हाई कोर्ट से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे हाई कोर्ट जिनका एक से अधिक राज्यों में क्या है भाई, न्यायिक क्षेत्राधिकार है। न्यायिक क्षेत्राधिकार मतलब ऐसा कि वो भाई एक राज्य में हाई कोर्ट है और वो तीन तीन राज्यों की किसको हैंडल करते हैं। ठीक है, न्यायिक क्षेत्राधिकार है, न्याय करते हैं तीन तीन राज्यों की और एक राज्य में हाई कोर्ट है। तो जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट हैं। तो ऐसे हाई कोर्ट जिनका न्यायिक क्षेत्राधिकार, ऐसे हाई कोर्ट जिनका न्यायिक क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, एक से अधिक राज्यों में है। ठीक है, ऐसे हाईकोर्ट जिनका न्यायिक क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। तो भाई सबसे पहले हमारा असम का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, क्या असम में, एक मिनट साथियों, एक मिनट रुकना, एक मिनट साथियों, एक मिनट, 1 मिनट रुकना। हाँ जी साथियों, तो सबसे पहले हम असम हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। असम के गुवाहाटी में, असम के कहाँ पे भाई, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है जो तीन तीन राज्यों के केसेस को हैंडल करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया हाई कोर्ट, जो तीन तीन राज्यों के केसेस को हैंडल करता है। साथियों, तीन तीन राज्यों के केसेस को क्या करता है, हैंडल करता है। कहाँ कहाँ के भाई, एक तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो मिजोरम की केसेस को हैंडल करता है, नागालैंड की केसेस को हैंडल करता है, नागालैंड और त्रिपुरा के केसेस को हैंडल करता है, त्रिपुरा। एंड तीसरा हमारा कौन सा भाई, मिजोरम की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, त्रिपुरा की क्या है और नागालैंड की क्या है। तीनों की राजधानी आपको कमेंट में करना है, ये आपका जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम की केसेस को हैंडल करता है। मतलब असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार तीन राज्यों में है। ठीक है साथियों, अब हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। क्या, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट है वो कहाँ कहाँ के केसेस को हैंडल करता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, जो मोस्ट हैं बता देता हूँ सब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि आपको बनाना है सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, ये जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, ये हरियाणा के केसेस को भी हैंडल करता है, हरियाणा के केसेस को हैंडल करता है। और ये भाई साहब आपका चंडीगढ़ के केसेस को भी हैंडल करता है। चंडीगढ़, आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब। तो भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तीन जगह के केसेस को हैंडल करता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि क्या भाई जो असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो क्या नागालैंड की जो साथी हैं उनको क्या गुवाहाटी जाकर केस लड़ना होगा क्या हाई कोर्ट में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको गुवाहाटी नहीं जाना होगा, त्रिपुरा वाला गुवाहाटी नहीं जाएगा, मिजोरम वाला गुवाहाटी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्या है, हाई कोर्ट तो उनने एक जगह बना दी है और उनका न्यायिक क्षेत्राधिकार
एक से अधिक राज्यों में है, लेकिन क्या है, खंडपीठ बना दिए जाते हैं। जैसे नागालैंड में खंडपीठ बना दिया, मतलब ब्रांच बना दी, हाई कोर्ट की एक ब्रांच बना दी कि भाई साहब जो आपको हाई कोर्ट है वो केस लड़ना है तो आपको गुवाहाटी नहीं आना पड़ेगा, आप नागालैंड से ही अपना केस लड़ सकते हैं, वो सीधा हाई कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। खंडपीठ बना दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को जानते हैं और अन्य हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपने ये स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लिया होगा, और जो साथी बंधु साथ में लिख रहे होंगे उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, उनकी मेहनत को, और इसको मैं रेज कर देता हूं। अब हम आगे के हाई कोर्ट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जिनका न्यायिक क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है और जरूरी है उनको पढ़ना। ठीक है, अब बंबई हाई कोर्ट की बात होगी भाई। मुंबई शहर का नाम है, लेकिन बंबई हाई कोर्ट है, नाम नहीं बदला गया। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके शहर के नाम पर शहर का नाम अलग बदल दिया गया, शहर का नाम अलग है। जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, लेकिन वहां पे प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं चलता है, वहां पे आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही चलता है। ठीक है, तो अब भाई तीसरे नंबर पे हम बंबई हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। बंबई हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार किन के राज्यों में है, कहाँ कहाँ है? बंबई का हाई कोर्ट। ठीक है, बंबई का हाई कोर्ट। तो भाई जो बंबई का हाई कोर्ट है, तो सबसे पहले तो उसका महाराष्ट्र में परचम है भाई। महाराष्ट्र की केसेस को हैंडल करता है महाराष्ट्र की केसेस को हैंडल करता है, और भाई महाराष्ट्र की केसेस को हैंडल करता है। दूसरा, गोवा की केसेस को हैंडल करता है, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। और भाई दादर एंड नगर हवेली, जो कि आपका दादर एंड नगर हवेली, जो कि क्या है भाई, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, बंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र की केसेस को, गोवा के केसेस को, दादर एंड नगर हवेली की केसेस को हैंडल करता है। ठीक है साथियों, अब हम जो एक इंपॉर्टेंट है केरल का हाई कोर्ट। केरल का हाई कोर्ट किसका भाई? केरल का हाई कोर्ट कहां कहां के केसेस को हैंडल करता है? केरल का हाई कोर्ट, केरल का एचसी का मतलब क्या है साथियों? हाई कोर्ट है। तो केरल का हाई कोर्ट भाई साहब अपने जो केरल के भी केसेस को हैंडल करता है, और आपका लक्षद्वीप क्या है? वो भी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। पढ़ाया था आपको कि लक्षद्वीप ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना सीएम नहीं होता है। ठीक है, केरल का हाई कोर्ट केरला की केसेस को भी देखेगा, केरला की केसेस को भी देखेगा, प्लस लक्षद्वीप के केसेस को भी देखेगा। लक्षद्वीप बता दिया, लक्षद्वीप का बंदा केस लड़ना है केरल में नहीं जाएगा, केरल के हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। खंडपीठ बना दिए जाते, ब्रांच बना दिए जाते, ताकि आप अपने राज्य से ही अपना केस लड़ सकें। ठीक है, अब एंड लास्ट एक अच्छा जो बंगाल का हाई कोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं कि उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार कितने राज्यों में है। बंगाल का हाई कोर्ट, क्या साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अपने इस क्लास में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब आप गुरुकुलम के सदस्य बन गए हैं, तो आपका एक अपना कर्तव्य है कि अगर गुरुकुलम की टीम आपके लिए मेहनत करती है तो आपको भी उन्हें कुछ रिस्पॉन्स देना है, मेहनत करना है। जो रोज पढ़ाया जाए साथियों उसको रोज पढ़ना है। आज का काम आज ही समाप्त करना है, आज का टारगेट आज ही आपको कंप्लीट करना है। छोटे टारगेट बनाओ लेकिन उनको रोज कंप्लीट करो, यही सफलता की कुंजी है, यही चाबी है, की है। ठीक है, बंगाल हाई कोर्ट, बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ कहाँ के केसेस को हैंडल करता है? एक तो भाई बंगाल का हाई कोर्ट है वो कोलकाता के केसेस को हैंडल करेगा।
कोलकाता। अब आपको कोलकाता से भाई साहब आईपीएल की टीम याद आ गई होगी, कोलकाता नाइट राइडर्स, बंगाल हाई कोर्ट कोलकाता, ठीक है। और ये हैंडल करता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के केसेस को भी हैंडल करता है, ठीक है साथियों। पहले भाई अब एंड लास्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, J&K लिख देता हूं, J&K ऑब्लिक लद्दाख का हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है साथियों। इसके बारे में जान लेते हैं ये कहां कहां की केसेस को हैंडल करता है भाई। ये तो सिर्फ नाम में ही बता दिया है हाई कोर्ट, ये भाई सिर्फ दो राज्यों, सिर्फ दो लोगों को क्यों देखेगा भाई, दो स्टेट, एक यूटी एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर के केसेस को हैंडल करेगा एंड लद्दाख के केसेस को हैंडल करेगा, ठीक है साथियों, लद्दाख के केसेस को हैंडल करेगा। तो आप पहले साथियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को देखते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जान लेते हैं कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, और कितने हाई कोर्ट हैं और अभी लास्ट कौन सा हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। हमारे देश में साथियों 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। कितने कितने हाई कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट हैं भाई, 25, 25, 2 पे 5 25, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट बन गया है आपका भाई साहब, कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट भाई, अमरावती, अमरावती, ठीक है। अमरावती बना कब बना, 1 जनवरी 2019, ठीक है। 1 जनवरी 2019 में हमारा 25वां हाई कोर्ट का निर्माण हो गया, ठीक है। अब साथ ही जान लेते हैं, अब हमारे प्यारे बंधु जान लेते हैं, मजा आ रहा है ना, मजा से मुझे याद आया, मुझे एक मीम ध्यान आ रही है, किसकी, कांग्रेस के राहुल गांधी की, कि ये मजा मैं पूरे भारत देश को देना चाहता हूँ। वो मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब जान लेते हैं कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, कितने जज होते हैं हाई कोर्ट में, कौन कौन से जज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो होता है हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, रे बाबा रे, हमको जज की स्पेलिंग नहीं आ रहा रे बाबा, हमारा इंग्लिश कमजोर होता रहे, जज आ गया, JUDGE, जज। जज की स्पेलिंग कई बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए याद करिए JUDGE, ठीक है। जज कितने होते हैं भाई, कितने जज होते हैं भाई, एक तो भाई अन्य होते हैं, एक तो भाई मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और अदर जजेस होते हैं, अन्य जज होते हैं, और एक होता है भाई मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश में आप ये मत बोल देना कि इसको CJI बोलेंगे, इसको सिर्फ CJ बोलेंगे, चीफ जस्टिस। क्यों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है नहीं, तो CJI नहीं, CJI तो हाई सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसे हम मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे CJ बोलेंगे, आई लगा देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाएगा, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे हाई कोर्ट की, तो CJ बोलेंगे, चीफ जस्टिस बोलेंगे, ठीक है। क्या कि चीफ जस्टिस कितना होता है भाई, ये तो एक ही होता है, एक होता है, ठीक है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि अगर आपको हाई कोर्ट की जज बनना है तो आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या
क्या वो योग्यता होनी चाहिए साथी बंधु जो हमारे प्यारे भाई कैमरे के उस पार हैं। अगर भाई उनको हाई कोर्ट का क्या बनना है, क्या बनना है साथियों, अगर आपको जज बनना है तो क्या योग्यता होती है, जान लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। योग्यता, योग्यता, योग्यता क्या होती है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो आपको 10 साल 10 इयर्स किसी कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में हो, किसी भी कोर्ट में आप 10 इयर्स तक एज अ जज, जज के रूप में आपने काम किया हो, 10 साल तक जज के रूप में आपने काम किया हो, ठीक है। एक योग्यता तो ये हो गई। या फिर आप अगर हाई कोर्ट के क्या है, हाई कोर्ट का आपको जज बनना है तो आपको 10 इयर्स तक आपने एज अ लॉयर हाई कोर्ट में काम किया हो। लॉयर, ए भाई साहब लॉयर, LAWYER, मुझे लगता है सही है मेरी स्पेलिंग। 10 इयर्स एज अ लॉयर कहाँ पे, हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहते हैं तो आप हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता आप में आ जाती है, सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। अब साथियों जान लेते हैं कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, ठीक है। कौन करता है नियुक्त भाई, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट, अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, ठीक है। तो भाई अपॉइंट करता है हमारे भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक, समझ गए होंगे, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट की CJI जिसको करता है उसको ही हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वो करता है। नाम है उसका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। किसको किसको भाई, मुख्य न्यायाधीश को करते हैं एंड अदर जजेस को करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को करते हैं एंड अन्य जज को करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को करते हैं एंड अन्य जज को करते हैं। मुख्य न्यायाधीश एंड अदर जज, अदर जजेस को भी कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है नियुक्त, ठीक है। क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। प्यारे साथियों, मेरे भाई लोग, मेरे बंधु, मेरे यार, मेरे GS को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, GS नामक पहाड़ को अपने छेनी हथौड़े से तोड़ने वाले भाई साहब, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी साथियों, अब बात आती है भाई कि शपथ कौन दिलाता है। एक हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है साथियों, तो शपथ दिलाता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है। कार्यकाल कितने समय का रहता है भाई, कार्यकाल, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो कार्यकाल कितने समय का था वहां पे, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। और यहाँ पे 62 वर्ष तक, 62 इयर्स तक, ठीक है, 62 इयर्स तक आपका कार्यकाल रहता है। ट्रांसफर कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट ही करता है भाई। ट्रांसफर, ट्रांसफर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन, प्रेसिडेंट करता है साथियों, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है। किसकी सलाह पे करता है भाई, चीफ जस्टिस की सलाह पे, CJI की सलाह पे करता है। CJI की सलाह पर, एक हाई कोर्ट के सलाह पर एक हाई कोर्ट के जज की क्या होती है, ट्रांसफर होती है भाई, ठीक है। अब रिजाइन किसको देना होगा, अगर एक हाई कोर्ट का जज है उसको रिजाइन देना होगा तो वो किसको देगा भाई, किसको देगा भाई,
प्रेसिडेंट को ही देगा, रिजाइन देगा, पद से इस्तीफा देगा। तो किसको देगा भाई? देगा आपके राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा, ठीक है। अब क्या? अब बात आती है कि कार्यकाल देख लिया, शपथ देख लिया, ट्रांसफर देख लिया, रिजाइन देख लिया, कहाँ कितने हाई कोर्ट हैं वो देख लिया, न्याय क्षेत्र अधिकार देख लिया, कब अधिनियम आया, किसके तहत पहले से कहाँ कहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई, सब कुछ देख लिया। बचा क्या है? क्या बचा है साथी? एक बात बचा है, क्या? कि हाई कोर्ट के जज को किस प्रकार उसके पद से हटाया जाएगा। तो हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जज को पद से हटाना, पद से हटाने का प्रोसेस कैसा भाई? हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए कैसा प्रोसेस रहता है? पद से हटाने का प्रोसेस सेम एज, कैसा भाई? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार वही प्रोसेस रहता है आपके एक हाई कोर्ट के जज को हटाने का। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, बताया था कि हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जजेस को हटाने के लिए सेम प्रोसेस रहता है। अगर जो प्यारे साथियों जिनने सुप्रीम कोर्ट की क्लास नहीं ली है तो आप वो क्लास भी ले लीजिए, ताकि आप भी सीख पाएँ कि हाई कोर्ट के जज को किस प्रकार हटाया जाता है, क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस रहता है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा दिया था। आप प्यारे साथी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई आज हमारा यहीं पे हाई कोर्ट टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, रोज जो पढ़ें याद करें, ठीक है साथियों। आपको तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।